दोस्तों, आज हम फिर प्रस्तुत हैं एक नई कहानी लेकर जिसमें डर है, रहस्य है और ज़बरदस्त रोमांच है। बरसों पुराना गांव रतनपुर, चारों तरफ घने जंगल और बीचों बीच खड़ा प्राचीन मंदिर। गांव वाले मानते थे कि उस मंदिर में देवी काली की मूर्ति में अद्भुत शक्ति है। मान्यता थी कि जिसने भी देवी के गर्भगृह की मर्यादा तोड़ी उसका वंश खत्म हो जाता है। यह मान्यता इतनी गहरी थी कि कोई भी रात के समय उस मंदिर के पास नहीं जाता। लेकिन 2021 की एक अमावस्या की रात ने पूरे रतनपुर को हिला दिया। पुलिस चौकी में रिपोर्ट हुई कि गांव की नवविवाहिता रेखा अचानक लापता हो गई। उसके पति सुरेश ने बताया वो पूजा करने मंदिर गई थी लेकिन लौटकर नहीं आई। गांव वालों के कान खड़े हो गए। अमावस्या की रात मंदिर जाना या तो सीधा देवी के श्राप को आमंत्रण देना था। कुछ लोग फुसफुसाए, देवी ने उसे निगल लिया होगा, यही सज़ा है। लेकिन सबको पता था कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं हो सकता। दूसरे दिन पुलिस पहुंची। हेड कांस्टेबल ने गर्भगृह का ताला तोड़कर देखा। अंदर सिर्फ देवी की मूर्ति थी। चारों तरफ दीपक बुझे हुए थे और फर्श पर लाल रंग के धब्बे। कौन था या सिंदूर, कोई नहीं जान पाया। रेखा का कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बुजुर्ग बोला, ये देवी का श्राप नहीं, किसी ने पाप किया है। पुलिस ने जांच शुरू की लेकिन सुरेश का बयान बार बार बदल रहा था। इधर गांव में अफवाहों का बाजार गर्म था। लोग कहने लगे कई साल पहले भी एक औरत इसी मंदिर से गायब हुई थी। उसके बाद गांव में महामारी फैली। मंदिर को तुरंत सील कर दिया। लेकिन उसी रात चौकीदार ने देखा मंदिर के अंदर से किसी महिला के रोने की आवाज़ आ रही थी। पुलिस ने अगले दिन खोजबीन की तो मंदिर के पीछे जंगल में टूटी हुई चूड़ी मिली, खून के धब्बे और एक आधी जली हुई चुंदरी मिली। जांच वहीं ठहर गई। सुरेश को हिरासत में लिया गया लेकिन सबूत न होने के कारण छोड़ना पड़ा। फिर गांव में एक और घटना हुई। रेखा के गायब होने के बाद सुरेश भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसकी चप्पलें मंदिर की सीढ़ियों पर मिली। गांव दहशत में था। इसी बीच केस की फाइल पहुंची सीनियर इंस्पेक्टर अवधेश सिंह के पास। उन्होंने यह केस तुरंत अपने पुराने दोस्त डॉक्टर चमन, प्रसिद्ध क्राइम एनालिसिस्ट को सौंपा। चमन बोले, अंधविश्वास के पीछे हमेशा एक कड़वा सच छिपा होता है। मैं इस देवी के श्राप की परतें ज़रूर खोलूँगा। और इस तरह एक रहस्य से भरी जांच शुरू हुई, जहां अपराध, लालच और धर्म के नाम पर खेला गया एक खतरनाक खेल धीरे धीरे सामने आने वाला था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस केस में खून से भी ज़्यादा गहरा राज दबा हुआ है। एक ऐसा सच जो पूरे गांव की नींव ही हिला देगा। डॉक्टर चमन अगले दिन रतनपुर पहुंचे। गांव का माहौल बेहद भारी था। लोग मंदिर की ओर देखने से भी डर रहे थे। मंदिर के बाहर लगे ताले पर काले धागे बंधे हुए थे, जैसे किसी ने बुरी आत्मा को रोकने के लिए टोटका किया हो। चमन ने सीधा मंदिर का मुआयना शुरू किया। गर्भगृह के चारों तरफ उन्होंने देखा, दीवारों पर नाखून के निशान, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। फर्श पर सूखे लाल धब्बों को जब उन्होंने टेस्ट किया तो वो खून निकला। इसका मतलब रेखा यहाँ आई थी और कुछ उसके साथ हुआ था। उसी वक्त चौकीदार आया और बोला, बाबूजी, रात को मैंने फिर सुना किसी के रोने की आवाज़। देवी के चरणों से आती थी। चमन ने हल्की मुस्कान दी। भूत प्रेत नहीं होते चौकीदार, आवाज़ें सिर्फ सच की तरफ इशारा करती है। उन्होंने मंदिर के पीछे के जंगल में खोजबीन शुरू की। वहाँ की मिट्टी खोदने पर चूड़ियाँ, आधे सड़े पुल और राख जैसी चीज़ मिली। तभी उनकी नज़र पड़ी ज़मीन में हल्का सा धसाव, जैसे नीचे कोई खाली जगह हो। चमन ने वहाँ खुदाई करवाई। कुछ घंटों बाद एक लोहे की पट्टी मिली जो किसी तहखाने का रास्ता लग रही थी। पट्टी जंग लगी थी लेकिन खोलते ही सड़ांध की गंध बाहर निकली। चमन और पुलिस टीम टॉर्च लेकर नीचे उतरे। तहखाने का दृश्य किसी को भी कंपा देता। अंधेरा, दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र, काली माता की आकृतियाँ और सामने एक लोहे का पिंजरा। पिंजरे के अंदर एक औरत की हड्डियाँ मिली, जिनके पास पुराने सिंदूर के डिब्बे और टूटी चुनरियाँ पड़ी थी। चमन की आंखें सिकुड़ गई। यह कोई साधारण हत्या नहीं, यह किसी काले कर्मकांड का हिस्सा है। तभी उन्होंने तहखाने के कोने में मिट्टी से भरा एक बर्तन मिला
जब उसे खाली किया गया तो उसमें से 2 मानव खोपड़ियाँ निकली। गाँव वालों को खबर लगी तो अफरा-तफरी मच गई। लोग फिर से चिल्लाने लगे, ये देवी का श्राप है, जिसने भी ये पाप किया है वो खत्म हो गया। लेकिन चमन ने दिमाग ठंडा रखा। उन्होंने तहखाने में मिले राख और हड्डियों का सैंपल लेकर फोरेंसिक को भेजा। रिपोर्ट आई, इनमें से एक हड्डी हाल ही की थी जो किसी महिला की थी, यानी वह रेखा की हो सकती थी। दूसरी बहुत पुरानी थी। अब सवाल उठता था, यह काम किसने किया? सुरेश गायब क्यों हुआ और यह काले कर्मकांड का मकसद क्या था? चमन ने गांव के रिकॉर्ड खंगाले। पता चला कि 18 साल पहले भी एक लड़की गायब हुई थी और उसके बाद गांव में फैली महामारी को रोकने के लिए मंदिर में विशेष पूजा हुई थी। पूजा का नेतृत्व किसने किया था? वही ब्राह्मण पंडित त्रिलोचन, जो आज भी मंदिर का मुख्य पुजारी था। चमन ने पुजारी को बुलाया। पंडित की उम्र अब 70 के करीब थी। पूछताछ में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, लेकिन उसने कहा, बाबूजी, ये सब देवी का आदेश है। जो भी अपवित्र करता है उसकी बलि देनी पड़ती है, वरना गांव खत्म हो जाएगा। यह सुनकर चमन का खून खौल उठा। उन्होंने कहा, तो तुम देवी के नाम पर इंसानों की बलि देते हो? रेखा भी तुम्हारी की बलि चढ़ी। पंडित चुप रहा। उसी वक्त चमन के फ़ोन पर कॉल आया। फोरेंसिक की नई रिपोर्ट आई। उसमें लिखा था, रेखा की हड्डियों पर तेजाब के निशान हैं, यानी उसे मारा गया है और सबूत मिटाने के लिए शरीर को जलाया और तेजाब में डाला गया है। यह सुनकर चमन को एहसास हुआ, यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक संगठित अपराध है और इस खेल में सिर्फ पुजारी नहीं, कोई और बड़ा नाम भी शामिल है। चमन ने तहखाने की फिर से तलाशी ली। वहाँ से एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। जब उसे खोला गया तो उसमें से नोटों की गड्डियाँ और ज़मीन के कागज़ निकले और एक चौंकाने वाली चीज़, सुरेश का मोबाइल फ़ोन। अब तस्वीर साफ हो रही थी, लेकिन इस खेल में सबसे डरावना सच अभी भी बाकी था। डॉक्टर चमन ने सुरेश का मोबाइल फ़ोन ऑन किया। फ़ोन की मेमोरी से निकला आखिरी वीडियो देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में सुरेश मंदिर के गर्भगृह में था। उसके सामने पंडित त्रिलोचन खड़ा था। पीछे 2 और आदमी मौजूद थे। पंडित की आवाज़ गूंजी, रेखा ने देवी की मर्यादा तोड़ी है, उसकी बलि देनी होगी। सुरेश घबराया हुआ बोला, लेकिन वो मेरी पत्नी है। तभी किसी ने उसके सिर पर वार किया और वीडियो बंद हो गया। चमन ने वीडियो को ध्यान से देखा। उसमें जो दूसरा आदमी था, उसकी कलाई पर महंगी सोने की घड़ी थी। गांव में इतनी कीमती घड़ी सिर्फ एक के पास थी, गांव के प्रधान महेंद्र सिंह। अब तस्वीर साफ हो रही थी। यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि पैसा, जमीन और वर्चस्व का खेल था। महेंद्र सिंह रेखा की खूबसूरती का दीवाना था। कई बार उसने सुरेश को दबाव में लेकर पत्नी को उसके पास भेजने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने मना कर दिया। इसी इनकार से उसे मौत के खेल में धकेल दिया। महेंद्र ने पंडित की अंधभक्ति का फायदा उठाया। उसने कहा, देवी का आदेश है, बलि दो और बदले में तुम्हें चढ़ावा मिलेगा। पंडित ने इसे पवित्र कर्मकांड समझकर हामी भर दी। योजना के मुताबिक रेखा को अमावस्या की रात मंदिर बुलाया गया। वहाँ सुरेश भी पहुँचा, क्योंकि उसे विश्वास दिलाया गया कि यह देवी की विशेष पूजा है, जिससे उनका दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। लेकिन यह सब झूठ था। रेखा को काले घूंघट से ढककर तहखाने में ले जाया गया। उसकी चीखें देवी के भजन में दबा दी गई। उसे तेजाब से जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई और राख को जमीन में गाड़ दिया। लेकिन सुरेश, उसकी बारी क्यों आई? चमन के मन में सवाल गुंजा। तभी तहखाने की और तलाशी में एक नोटबुक मिली। उसमें पंडित के हाथों से लिखा मंत्र और एक आखिरी पंक्ति, सुरेश ने विरोध किया, देवी की निंदा की, इसलिए देवी ने उसे भी निगल लिया। असल में सुरेश को भी वहीं मार दिया गया था और उसका शरीर भी उसी मिट्टी में मिला जहां रेखा की राख दबी हुई थी। चमन ने महेंद्र और पंडित दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महेंद्र ने सच कबूल लिया, मैंने सिर्फ लालच में यह सब किया। जमीन और रेखा दोनों चाहिए थे। सुरेश आड़े आ गया तो उसे भी खत्म करना पड़ा। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जो लोग अब तक देवी के श्राप से कांप रहे थे, उन्हें समझ आया कि श्राप नहीं, इंसान की हवस और लालच ही सबसे बड़ा पाप है। पंडित ने जेल जाते जाते कहा, बाबूजी, मैंने जो किया देवी के नाम पर किया, वरना गांव नाश हो जाता। चमन ने उसकी आंखों में देखकर कहा, गांव को श्राप से नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों से खतरा है। मामला खत्म हुआ, लेकिन चमन को एक चीज़ परेशान कर रही थी। रात में मंदिर से जो औरत की रोने की आवाज़ें आती थी, वो क्या थी?
उन्होंने जांच की, तहखाने के पास बने छोटे सुराखों में से हवा के दबाव से अजीब आवाज़ें बन रही थी। यही आवाज़ें गांव वालों ने देवी की चेतावनी समझ ली थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। चमन जब गांव से लौट रहे थे तभी उनकी गाड़ी के शीशे पर कुछ लाल रंग टपका। उन्होंने बाहर देखा, मूसलाधार बारिश हो रही थी। उन्होंने शीशा पोंछा और हंस दिए। खून नहीं, गुलमोहर के पुल का रंग है ये तो। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगती, जिसमें एक सांप के नाम कर गांव के प्रधान ने लोगों को निगल लिया और उनका शोषण किया। तो दोस्तों, इस प्रकार की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।